चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज एक नया टॉपिक के साथ आया है जिसका नाम है आय, खर्च और बचत संबंधी प्रश्न। लगभग हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस पर आय, खर्च और बचत संबंधी में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। ये जो आज का जो लेक्चर है हमारा एकदम बेसिक है, एकदम इसको आप समझ सकते हैं एकदम जीरो लेवल का, ठीक है ना। है बहुत आसान, ठीक है, समझने की बस आपको देर है। देखिए आपको एक बात बता दें कि जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं वो अगर डेली एक एक वीडियो अगर आप देखते हैं तो उस पर रोज आपको हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। कोई सा भी वीडियो उठाइएगा उसमें एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस किया रहेगा और उस पर आपको प्रश्न दिया गया रहेगा, ठीक है, सिखाया गया रहेगा। तो आज हम लोग बिना देरी किए इस पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार बोल के बता देते हैं। एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है, ठीक। यदि परिवार का खर्च 10,500 है तो परिवार की बचत बताइए, ठीक है। जस्ट हम इसके पहले वाला वीडियो जो बनाए थे रेशियो वाला, उसमें निश्चित राशि और अनुपातिक राशि के बारे में पूरा डिटेल में बताए थे कि जब भी अपने पास क्वेश्चन है उसमें देखना है निश्चित राशि क्या है। निश्चित राशि जो भी रहे उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करेंगे, ठीक है। और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना। सिंपल एगो चीज रहता है बस, निश्चित राशि देखना है, उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करना है और जिसको निकालना है उसको गुना करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें निश्चित राशि क्या है, 10,500, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है आय और खर्च का अनुपात। यहाँ पर लिख देते हैं कि आय और खर्च का रेशियो कितना है, आप बोलिएगा 10:7 है। 10:7 है आय और खर्च का रेशियो, ठीक। सबसे पहले देखना है कि परिवार की खर्च 10,500 है, निश्चित राशि है हमारा, ठीक है। तो इसका तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे। तो निश्चित राशि देखेंगे पहले क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है यदि परिवार का खर्च 10,500 है, ठीक, यानी निश्चित राशि हमारा है खर्च, तो खर्च का तुलना हम खर्च से ही करेंगे। इसमें अनुपातिक राशि में खर्च क्या दिया है, अपने पास दिया है 7, तो इसका तुलना 7 निकालना है, उससे गुना। निकालना क्या है, तो परिवार की बचत बताइए। अब बताइए परिवार की बचत बताना है, इसमें तो बचत नहीं दिया है। देखिए सबसे पहले अगर आप 10 रुपया कमाते हैं, ठीक, 3 रुपया खर्च करते हैं यानी 7 रुपया आपका बचत हुआ। 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्च कर दिए यानी बचत आपका 20 रुपया हुआ। यानी आय में से खर्च को घटा दीजिएगा, बचत निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आय में से बचत को घटा दीजिएगा, खर्च निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आय हमारा 10 रुपया है, यानी 10 रुपया आप कमाए, खर्च कर दिए उसमें से 7 रुपया, यानी बचत हमारा आ गया 3 रुपया। अब 3 से हम गुना कर देंगे। अब 7 से अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 7 × 7 35, तो 7 × 5 = 35, सॉरी 7 × 5 = 35 और 7 × 7 और 3, 7 × 5 = 35 और डबल 0, ठीक है। यानी 15 × 3 = 45, यानी हो गया 4500 रुपया बचत, ठीक। अब देखिए 4500 रुपया अपना बचत आ गया, ठीक है। देखिए आय अपना दिया था, खर्च दिया था, ठीक, बचत हमको निकालना है। आय में से अगर आप खर्च माइनस कर दीजिएगा बचत आएगा। यहाँ पर निश्चित राशि देखिए सबसे पहले प्रश्न में आपको देखना है निश्चित राशि किस चीज में दिया गया है, ठीक। तो निश्चित राशि खर्च दिया गया था, खर्च का तुलना खर्च से निकालना है, उससे गुना, सिंपल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया है देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। तो यदि कुल आय 72-50 है तो इसकी बचत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आया, देखना है निश्चित राशि क्या है, तो निश्चित राशि है 72-50 और 72-50 है आय, ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं खर्च और बचत का अनुपात कितना है, खर्च ये हो गया और बचत ये हो गया, ठीक। खर्च और बचत का अनुपात है अपने पास 26:3। अब देखिए ये खर्च है, ये बचत है, ठीक। निश्चित राशि हमारा क्या है, आय है। यहाँ पर बोल रहा है कुल आय 72-50 है यानी 7,250 है, ठीक है। यानी 72-50 है अपना आय, तो आय का तुलना हम करेंगे आय से। आय यहाँ पर नहीं दिया है, देखिए खर्च दिया है और बचत दिया है। आप बताइए खर्च और बचत को जोड़ दीजिएगा तो आपका आय निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप 10 रुपये खर्च किए, ठीक, 5 रुपया बचाएं, यानी आप कमाएं कितना, यानी 15 रुपया। तभी ना आप 10 रुपया खर्च किए और 5 रुपया बचाएं।
तो यहाँ पर खर्च और बचत जोड़ दीजिएगा, अपना आय निकल जाएगा। तो 26 और 3 हो जाएगा 29 अपना आय। तो आय का तुलना आय से यानी 29 से। निकालना क्या है, तो इसकी बचत ज्ञात कीजिए। बचत अपने पास है 3, तो इंटू कर देंगे 3 से गुना। अब देखिए 29 से काटिएगा तो 29 दूना हो जाएगा 58, ठीक है। 29 दूना हो जाएगा 58 और बच जाएगा 14, तो 145। अब 145 से काटिएगा, ठीक, 145 को काटिएगा तो आप 29 से काटिएगा तो 29 पचे हो जाएगा 145, ठीक। यानी अब 25 से गुना कर दीजिएगा 3 में, तो 25 3 हो जाएगा 75 और अपने पास एक जीरो आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा बचत, ठीक है। ये हो जाएगा बचत, यहाँ पर लिख देते हैं बचत, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले आपके पास प्रश्न आए, उसमें निश्चित राशि देखना है। निश्चित राशि की तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसको निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम दिए थे, 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया होगा ध्यान से देखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और हम लिए हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया होगा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 7:6 है, यानी आय और खर्च का अनुपात कितना है, आप बोलिएगा 7:6 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। आगे बोल रहा है यदि वो 8400 रुपया हर वर्ष बचत करता है, यानी निश्चित राशि अपना क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे तो 8400 रुपया अपना किसका दिया है, बचत का दिया है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 8400 रुपया हर वर्ष बचत करता है, यानी निश्चित राशि अपना बचत है। इसका तुलना जब भी करेंगे हम बचत से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आय है 7, खर्च है 6, यानी हमारा बचत कितना हो जाएगा 1। यानी ऐसे समझ लीजिए 7 रुपया आय कमाते हैं, 7 रुपया कमाते हैं, 6 रुपया खर्च कर दीजिए, यानी बचत 1 आया। तो इसका तुलना हम 1 से करेंगे। निकालना क्या है, तो उसकी मासिक आय बताइए। मासिक आय यानी आय अपना कितना है 7 और बटे 12। अब बोलिएगा 12 से हम काहे यहाँ पर भाग किए हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 7:6 है, ठीक है। यदि वह 8400 रुपया हर वर्ष बचत करता है, यानी 8400 रुपया वर्ष में बचत करता है, एक वर्ष में 8400 रुपया बचत करता है, उसकी मासिक आय बताइए। यानी बचत वर्ष में पूछ रहा है और मासिक आय पूछ रहा है। आय पूछ रहा है हमारा माह में कि एक माह में कितना बचत करता है, एक माह में कितना आय है उसका, ठीक है। इसीलिए तो 8400 का तुलना 1 से निकालना है, आय तो 7 से गुना, लेकिन 12 से भाग इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप 12 से भाग नहीं दीजिएगा तो ये जो आय निकलेगा पूरे वर्ष का निकलेगा, और पूरे वर्ष में अगर हम महीना से डिवाइड कर दें 12 महीने से तो हमारा 1 महीना का निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम 12 से यहाँ भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे आप सिंपल सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12 सते 84, ठीक, और 7 सते 49, यानी अपना 4900 आंसर, यानी ये आय हो गया, ठीक है, मासिक आय। यानी एक माह में 4900 रुपया उसका आय है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 पे चलते हैं। देखिए जिनको नहीं समझ में आए लास्ट बार एकदम ध्यान से समझिएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। ये ए है, ये बी है, इनका आय का अनुपात कितना है, आप बोलिएगा 5:6, ठीक। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, उसमें देखना है कि निश्चित राशि किस चीज में दिया है। निश्चित राशि का तुलना यानी उसमें भाग देंगे किससे, उसी के अनुपातिक राशि से, जिसको निकालना है उसे गुना करेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि निश्चित राशि खोजेंगे, निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक राशि से, जो निकालना है उसे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ ए बी का निकल गया। निश्चित राशि क्या है अपना, यदि ए बी से 11,100 रुपया कम है, 11,100 रुपया कम है। देखिए कम है, कम होने का मतलब समझा दीजिए। मान लीजिए आपके बड़े भैया हैं, उनके पास 10 रुपया है और आपके पास 5 रुपया है, तो आप उनसे कितना कम है, आप बोलिएगा 5 रुपया कम है। ये कैसे आप बता दिए, 10 में से 5 घटाइएगा तभी तो ऐसे आप बता पाइएगा। जैसे मान लीजिए आपके बड़े भैया के पास 8 रुपया है, ठीक, आपके पास मात्र 2 रुपया है, आप उनसे कितना कम है, आप बोलिएगा 6 रुपया कम है। कैसे बता दिए, 8 में से 2 घटाइएगा तभी तो 6 आएगा। इसलिए यहीं पे बता रहा है कि ए बी से 11,100 कम है, तो यहाँ एक कम का दिया है, तो यहाँ 5 बी से कितना कम है, तो 1 कम है, तो इसका तुलना 1 से निकालना है, उससे गुना है। तो बोल रहा है कुल आय। अब देखिए कुल आय ए और बी का पूछ रहा है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 से गुना, 11 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 और 11 2 और 1, यानी 12 21 और उस पर 00, ठीक, अपना हो जाएगा आंसर। यानी दोनों का आय जो है, कुल आय, टोटल इनकम जो है
122100, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ये एकदम आय बचत और खर्च का एकदम जीरो वाला कॉन्सेप्ट था, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर, ठीक, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।